सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक प्रार्थना निरंकारी विचार। सभी निरंकारी महापुरुषों के चरणों में दास का प्यार भरा धन निरंकार जी। सभी महापुरुषों के चरणों में दास का प्यार भरा धन निरंकार जी। एक इंसान बहुत तेजी से फावड़ा चलाकर जमीन खोद रहा था। इसी बीच उधर से कुछ लोग गुजर रहे थे तो पूछ लिया कि इतनी जतन से क्यों खोद रहे हो। तो उस इंसान का उत्तर बहुत ही चौंकाने वाला था। उस इंसान ने कहा कि उसके घर में आग लगी है, उसे बुझाना जरूरी है, इसलिए वह खोद रहा है। यह सुनने वाला हंस पड़ा, क्योंकि आग लगने पर कुआं खोदना बुद्धिमानी नहीं, उतनी देर में तो घर जलकर राख हो चुका होगा। जितनी देर में लगभग ऐसे हालात आज दुनिया की है। हम भी बचपन खेल में, जवानी नींद में बिताकर बुढ़ापे में भगवान की भक्ति करने की बात कर रहे हैं। सिर्फ बात से क्या बनने वाला है। घर जल गया तो कुआं खोदा जा रहा है। अब तो हालात यह है कि लटकन लागो दांत, अव्यक्त होने के लिए समय नहीं है। जो करना है तुरंत करना होगा। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके जुट जाओ। भक्ति में कुआं खोदने की बजाय ज्ञान का जल प्राप्त करो। सतगुरु से संत महात्माओं ने बहुत ही बातें कही है। नाम जपते हैं, काम नहीं चलेगा। नामी का पता ठिकाना जरूर जानना जरूरी होता है। कण कण में बसे राम को जपना नहीं, जानना है। नाम से काम चलता तो हमारा घर संसार सुखी हो जाता। घर के सभी सदस्य करते और घर मालो माल हो जाता। ऐसा कभी नहीं हुआ। और ना होना है तो कारोबार करना है, विधा पानी है तो परिश्रम करना है। प्रभु का नाम लेना मात्र से प्रभु को पाना संभव नहीं। इसे पाए बिना जाने बिना प्रतिदिन नहीं हो सकती, संतों के कथन है। बिना प्रतिदिन प्रीति हो नहीं सकती है। बिना प्रीति के भक्ति बलों से तेल पाने की आशा है, जो संभव नहीं। हमारे मन में एक प्रांत धारणा बैठ गई। कलयुग में भक्ति के कुछ और नियम हैं। संतों ने कहा है, जैसे प्रभु परमात्मा तीनों का सच है, वैसे ही इसकी भक्ति की विचारधारा चारों युगों में एक जैसी है। दुआ पर मैं भगवान से, कृष्ण जी की कृपा से अर्जुन ने यह ज्ञान युद्ध क्षेत्र में पाया था। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी की कृपा से भक्त हनुमान ने यह ज्ञान पाया था। सतयुग में भक्त प्रहलाद को अग्निकुंड से बचाने वाला यही प्रभु निरंकार था। आज कलयुग होने के कारण नियम नहीं बदले। जिन वेद पुराण धर्म शास्त्रों की दवाई हम दे रहे हैं, जिन व्यानियों के पाठन कर रहे हैं, शिक्षाओं को आचरण मिलने की आवश्यकता है। तब हमारे कल्याण के जो साधन बताए गए थे वह भी होंगे। जुड़ने पर भी आत्मा का कल्याण होता रहा है। यही यथार्थ वाणी है। आज के पैगंबर साहब कहते हैं कि यदि कोई समझे कि काली होने के कारण किसी पद या कुर्सी विशेष या व्यापार का शहरी रोकटोन से आत्मा का कल्याण होगा, तो ऐसा नहीं। यह शाश्वत सत्य है कि परमात्मा चल अटल अविनाशी सत्ता है। तो आत्मा का भला भी इस परम पिता से मिलने वाला ही होगा, और रास्ता भी नहीं है। अतः हमारे लिए संतों की वाणी पर अमल करना बहुत जरूरी है। प्रभु निरंकार का ज्ञान सतगुरु माता सुदीक्षा जी की चरण शरण होकर प्राप्त करना जरूरी। यही भव सागर से पार उतारने वाली भक्ति रूपी नौका की आज नाविक है। इस भवसागर से पार जाना है तो हम सतगुरु से मिलकर इस ज्ञान को पाना है। यह विश्वास, यह दृढ़ हमारे मन में हो, यही एक प्रार्थना बतानी है साथ संगत जी।
साथ संगत जी, शाम का समय था। आकाश में डूबते सूरज की ललिमा धीरे धीरे अंधकार में बदल रही थी। शहर की भीड़ से दूर एक छोटे से कमरे में अनिरुद्ध चुपचाप बैठा था। कमरे में ना कोई सजावट थी, ना कोई शोर, बस एक कोने में टंगा निरंकार का चित्र और सामने जमीन पर बिछी एक पुरानी चादर। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू थे, हाथ जुड़े हुए थे पर शब्द नहीं निकल रहे थे। वह प्रार्थना कर रहा था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मांगे। अनिरुद्ध कभी कभी बहुत खुश रहता था, नौकरी अच्छी थी, परिवार साथ था, स्वास्थ्य ठीक था। लेकिन समय के थेपड़ों ने सब बदल दिया। नौकरी छूट गई, पिता बीमार रहने लगे और मन में हर पल एक डर बस गया। वह रोज भगवान को पुकारता था कि हे प्रभु, मेरी समस्या दूर कर दो, मुझे फिर से वही जीवन दे दो। पर समस्या कम होने के बजाय बढ़ती ही चली गई। एक दिन साथ संगत जी उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में प्रार्थना कर रहा हूँ या सिर्फ अपनी इच्छाओं की सूची सुन रहा हूँ? उसी रात उसे पुराने दिनों की याद आई। वह समय जब उसकी माँ उसे सत्संग ले जाया करती थी, माँ कहा करती थी कि बेटा, प्रार्थना में मांग नहीं होती, समर्पण होता है। कई वर्ष बाद अनिरुद्ध पहली बार फिर से सत्संग में गया। साधारण सा पंडाल, सादा सा मंच और संतों के मुख से निकले सरल शब्द, निरंकार से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, खुद को सौंपने की जरूरत है। ये वाक्य उसके हृदय में उतर गए। संत ने समझाया कि जब हम कहते हैं कि हे दाता, मेरी ये समस्या दूर कर दो, तब हम खुद को केंद्र में रखते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि हे निरंकार, जैसा तू चाहे वैसा ही हो, तब सच्ची प्रार्थना शुरू होती है। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया कि वह भगवान से लड़ रहा था, विश्वास नहीं कर रहा था। उस दिन सत्संग के बाद अनिरुद्ध ने एक अलग ही तरह की प्रार्थना की कि हे निरंकार, मुझे दुख से बचा ले। यह नहीं चाहता, मुझे दुख में भी तुझसे जोड़े रखना, बस यही चाहता हूँ। मेरी इच्छा पूरी कर, यह नहीं मेरी सोच बदल दे, यही वरदान दे। उस प्रार्थना में कोई शब्द नहीं थे, बस आंसू थे और पूरा समर्पण था। समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं हुई साथ संगत जी, लेकिन अनिरुद्ध बदलने लगा। अब दुख उसे तोड़ता नहीं था, बल्कि झुका देता था दातार निरंकार प्रभु के आगे। पिता की बीमारी के बीच भी वह सेवा से लग रहा। छोटी नौकरी मिली पर मन में संतोष था। हर सुबह सुमरन, हर शाम धन्यवाद। एक दिन पिता ने कहा कि बेटा, पहले तू परेशान रहता था, अब हालात वैसे है पर तू शांत है, ये कैसे हुआ? अनिरुद्ध अपने पिता की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला कि पापा, हालात नहीं बदले, बस मेरी प्रार्थना बदल गई है। सत्संग जी, अनिरुद्ध समझ चुका था, प्रार्थना शब्दों से नहीं भाव से होती है। प्रार्थना मांग नहीं, विश्वास है। प्रार्थना परिस्थितियां नहीं बदलती, व्यक्ति को बदल देती है। और जब व्यक्ति बदल जाता है तो जीवन अपने आप सत्संग बन जाता है। उस दिन अनिरुद्ध ने मन ही मन कहा कि तूने मेरी हर प्रार्थना सुनी नहीं, पर मुझे प्रार्थना करना सिखा दिया। सत्संगत जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, एक छोटी सी अरदास और है। अगर
इस विचार से या इस विचार ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे साथ संगत जी। इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, ताकि सभी को पता चल सके, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं साथ संगत जी, तो यह भी निरंकार की एक बहुत ही सुंदर सेवा होती है। और इस ज्ञान की धारा से सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नए विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और साथ संगत जी हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सतगुरु हम सबकी यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।